जान में जान आ गई। तू आ गई है? हमन तुम्हारे बाला उन्होंने मुझे भी धक्के दे के निकाल दिया। तो मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया? इधर बैठ कुछ सोचे। आए, आए, देख बिलबतोड़ी, तालू साका ने तो हमारी पक्की छुट्टी करा दी है। हमन शुक्र करो कि उसने हमें सांपों वाले गार में नहीं फेंका। अरे बिलबतोड़ी, अब हम वापस जाने से दूर रहे, ठीक है ना? अब इस दुनिया में रह के इस मुआशरे को खराब करेंगे। हाँ मगरमच्छ आजा, तू आजा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। हैं, आजा मेरा भाई। हैं, मेरी बंदूक वापस कर दे मुझे। हैं, आजा मेरा भाई, आजा। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। हाँ जी उदास बैठा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा। तो अब्बा, कोई मछली हाथ आई क्या? ये बाबा ताया अब्बा, मैं मछली तो नहीं पकड़ रहा, मैं तो मगरमच्छ पकड़ रहा हूँ जो मेरी बंदूक लेके दरिया में भाग गया था। मगरमच्छ इस तरह तो नहीं पकड़ते। मैं तो इसी तरह पकड़ता हूँ, जो भी मेरे मगर आ जाए ना मगरमच्छ, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ लूंगा। मेरी बंदूक लेके भाग गया है ना ये आ गया मगरमच्छ आ गया। पकड़ लो। आ गया, रंगीन मगरमच्छ है ये। मेरा मगरमच्छ मेरा, मेरी बंदूक लेके आया। मुझे दे दो ठाया अब्बा। नहीं, मैंने नहीं देना, ये मेरा मगरमच्छ है। इसमें जादूगर ताबूत बंद है, ये मुझे दे दो। नहीं, कोई सबूत नहीं है इसमें मेरा मगरमच्छ है। मेरी बंदूक लेके आया, मैं इसे खोलूंगा। मेरे मगरमच्छ मैं खोलूंगा, मेरी बंदूक लेके आया है वो। ठाया अब्बा, मैं आजाद हो गया। चाली मामू, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं काला जादू करने लगा हूँ, वो अफ्रीका वाला। कालियां इट्टा काले रो, मी बसादे दो गिटपिकलोस किनारी, अब है मेरी बारी। शिपक कहाँ गए ये दोनों? मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी तलवार मेरे पास होती तो ये बच कर नहीं जा सकते थे। जी अजी नहीं, हम बड़े पक्के वादे के हैं। आप अपना एजेंट भिजवा दीजिए, पर्चे तैयार हैं। नहीं बिल्कुल पक्के, आज ही भिजवा दो। मैं बैठा हूँ जी, वेलकम जी। बिलबतोड़ी, ये जो पर्चे हल कराने का कारोबार है ना, ये सबसे मकरू और बुरा कारोबार है। इससे ज्यादा से ज्यादा फैलाना है हमने। और देखो, कोई बात ऐसी मत करना जिससे मालूम हो कि तुम बिलबतोड़ी चुड़ैल हो और मैं हामून जादूगर। अच्छा बाबा, नहीं पता चलेगा। देखिए मैडम, वो जो पिछले स्कूल के पर्चे थे वो आपने भिजवा दिए? हाँ, भिजवा दी है मैंने, सारी पर्चे भिजवा दी। जी फाइनल इम्तिहान में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और अभी तक आपने हलशुदा पर्चे नहीं दिए। हमने तो लोगों से एडवांस भी ले लिया है। डोंट वरी, फिक्र की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है इंग्लिश के पर्चे, इसके नीचे हिसाब के पर्चे, और ये है साइंस के पर्चे जो इम्तिहान में लड़कों को दिए जाएंगे। और ये हैं वो पर्चे जिन्हें हलशुदा हम कहते हैं। ये हलशुदा पर्चे उन्हें दिए जाएंगे। वंडरफुल सर, आपने तो कमाल कर दिया। जी, बस अब ये आपने करना है कि ये हलशुदा पर्चे ज्यादा से ज्यादा नालायक लड़कों में तकसीम करवा दीजिए। ये लीजिए सर, ये आपका चेक। जी परे हटाइए। ये चेक मुझे दे दो। असल में बात यह है कि हम पैसों की खातिर ये कारोबार नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे के तहत पर्चे आउट करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क से तालीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए और जहालत के अंधेरे ज्यादा से ज्यादा फैले। बस यही हमारा मकसद हयात है। ओके सर, खुदा हाफिज। वेलकम जी। ये पर्चे उठाओ, मार रखो। तो है तालब इल्म और हुलिया फिल्मी हीरो वाला बनाया।
इधर आए। पर्चे लेने आए थे आप? पर्चे तो आपको मैं देता हूं। ये हिसाब का, ये अंग्रेजी का और ये साइंस का। मक्कार जादूगर, मक्कार जादूगर, हम तो तेरा कयामत तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। मस्तूर, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा। आवाज! तेरे जैसा कमीना भाई मेरा नहीं हो सकता। कान खोल कर सुन लो, हमारे होते हुए मुआशरे में तुम बुराइयां नहीं फैला सकते। ठीक है, जो आप कहेंगे वही होगा। मैं आपके लिए बोतल ले आऊं। आपको तो मैं जिन कोला पिलाऊंगा। अबे मस्तूर और जकूटा, तुम मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकते। मेरा नाम भी हमून जादूगर है। बिल्कुल थोड़ी पाँव रखी ना। सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब चुड़ैल गुनाहगार में हो भी अपने शुरू करना काबू नहीं कर। करते हमें गैब, करते हमें गैब, करते हमें गैब। भाई भाग गया। जगूटा भाग के कहां जाएंगे? हैं? तुम ऐसा करो, ये पर्चे उठाओ और इन्हें चल के जलाओ। और हाँ, ये चेक पास रखो। हाँ। और गरीब बच्चों में से तकसीम करो। वो बच्चे जिनके पास ना तो किताबें हैं ना यूनिफॉर्म, अब सिर्फ लायक लड़के और लड़कियां ही पास होंगे। दाऊद, कितनी शर्म की बात है, इतने बड़े जादूगर होकर चार्ली मामू को काबू में न ला सके। भाईजान, क्या बताऊं, उस कमबख्त ने भी जादू सीख लिया है। मेरी नजरों से गायब हो गया है, टमक टमक टूं करके। तुम नाकाम रहे, हमून कुछ न कर सका। नस्तूर से हम तिलस्मी अंगूठी हासिल न कर सके। ठीक है, हम नस्तूर और नस्तूर की दुनिया में रहने वालों से बदला लेंगे। हम अपने तमाम जादूगरों को, चुड़ैलों को, भूतों को हुक्म देते हैं कि दुनिया में जाकर जितनी बुराइयां फैला सकते हैं फैलाए। बिल्कुल ठीक है भाईजान, बिल्कुल ठीक है। नस्तूर और जकूटा, हाँ, हाँ, जो दुनिया के ज्यादा हमायती बनते हैं, हम उस दुनिया में समाजी बुराइयां फैलाकर इंसानों को शैतान बना देंगे। मगर भाईजान, उस दुनिया में तो अच्छे लोग भी रहते हैं जिन पे हमारा शैतानी जादू असर नहीं करेगा। ठीक है, मगर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्वतखोर हैं, सिफारिश से काम निकलवाते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं। हम उन सबको साथ मिला लेंगे। दाऊद, हमने फैसला कर लिया है कि हम दुनिया को फतह करेंगे। आज से हमारी दुनिया वालों से खुली जंग है। जकूटा, जकूटा, भाई जकूटा कहाँ हो तुम? नस्तूर भाई, वो तो किचन में बैठा दूध पी रहा है। ओह जकूटा, जल्दी आओ। नस्तूर भाई, खैरियत तो है? अभी बताता हूँ आंटी। नसूर भाई, आपने भी बुलाया है? जकूटा, ये दूध पीने का वक्त नहीं है, दुश्मन से मुकाबला करने का वक्त है। क्या मतलब है आपका? इधर आओ, मेरे सामने बैठो। अच्छा, और गौर से मेरी बात सुनो। वो तालूस जादूगर ने दुनिया में बदअमनी और बुराइयां फैलाने का ऐलान कर दिया है। हम उसका मुकाबला करेंगे। किस किस का मुकाबला करोगे? हमून जादूगर और बिल बतौड़ी ने भी माशरे में बुराइयां फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है अब हमें भी मैदान में आ जाना चाहिए। और मैंने भी फैसला कर लिया है कि इस बार बुराई की असल जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं तालूस जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं जकूटा, तुम्हें यहां रहकर हामून जादूगर और बिल बतौड़ी का डटकर मुकाबला करना है। इसके लिए तो आपको जादूगर की दुनिया में जाना होगा। नसूर भाई, ये बड़ा खतरनाक सफर है। मैं इंसानों की भलाई के लिए जा रहा हूं और मेरा अल्लाह जरूर मेरा साथ देगा।
नस्तूर भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेशक। और ज़कूटा, मेरे जाने के बाद तुम हर मुसीबत का डट के मुकाबला करना। आप बेफिक्र होकर जाएं। शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा नस्तूर भाई की हिफाजत करे। शाह परी, नस्तूर जिन आने की इजाजत चाहता है। इजाजत है? शाह परी को नस्तूर अस्सलाम वालेकुम कहता है। वालेकुम अस्सलाम। नस्तूर, तुम्हारा मकसद तो बड़ा नेक है, मगर तुम्हें कदम कदम पर जान का खतरा है। खूबसूरत और मासूम बच्चों की दुनिया को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। मैं शैतानों के सरदार, जादूगरों के बादशाह और इंसानों के दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूं। तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? शाह परी, तुम मुझे सिर्फ वो रास्ता बता दो जिस पर चलकर मैं तालूस के महल तक पहुंच जाऊं। तो सुनो, 7 समुंदर पार एक जंगल आता है। उस जंगल में एक पहाड़ है। उस पहाड़ से आग निकलती है। उसके बाद चुड़ैलों का शहर है। उसके बाद शाह तालूस की दुनिया शुरू हो जाती है। शुक्रिया शाह परी, मैं हर मुसीबत का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करूंगा। तो फिर इस कालीन पे बैठ जाओ, ये तुम्हें 7 समुंदर पार ले जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शाह परी। एक दफा हमारा तख्त हिला था। ये अच्छा शगुन नहीं है। मेरे आका, शाही जादूगरनी ने खबर भिजवाई है कि नस्तूर जी हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए आ रहा है। उसकी ये हिम्मत, उसकी मौत यहां उसे ला रही है। जादू नगरी की सारी चुड़ैलों और सारे भूतों को खबरदार कर दो। शाही महल के इर्द गिर्द तिलस्मी दायरे खींच दो। मर्तबानों में से सांप निकाल दो और इस दामों को हमारा हुक्म सुना दो कि नस्तूर को रास्ते ही में जलाकर भस्म कर दे। शाह तालूस के महल तक पहुंचना आसान काम नहीं है। किस किस्म की चीज थी नस्तूर भाई? गुजर गई, गुजर ही जाए तो बेहतर है। ये जगह ठीक है नस्तूर, मेरा ख्याल है 2 घड़ी यहां आराम कर लिया जाए। हाँ। बहुत थक गया आज तो। भाई, तुम परदेसी मालूम होते हो। हाँ भाई, मैं परदेसी हूँ, रात बसर करने के लिए यहाँ रुक गया। तो फिर इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, फौरन निकल जाओ। मगर क्यों? रात को यहाँ डरावनी आवाजें आती हैं और जो कोई उन्हें सुनता है मर जाता है। मैं बुराई खत्म करने के लिए घर से निकला हूँ, मुझे कुछ नहीं। तुम
तुम्हारी मर्जी भाई। किस किस्म के लोग हैं यहाँ पे, किस किस्म का जंगल है। अरे 2 मंजिला जिन साहब, आप दोबारा आ गए यार। जहां पे मैं जाता हूं वहां पे तुम आ जाते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो आज, मुझे बताओ। यहाँ से वापस चले जाओ नस्तूर, वापस चले जाओ। मैं शाह तालूस की शैतानी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही वापस जाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नेकी के सामने बुराई को हमेशा शिकस्त होती है। नसूर भाई, ये 2 मंजिला जिन साहब तो ढेर हो गए, अब तू भी अपने सफर पे निकल। रेमू बाबा। जी बीबी। आप इतनी गंदी सफाई करते हैं कि आज मुझे खुद करना पड़ रही है। ठीक है जी, आइंदा मैं एहतियात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी तनिष है? क्यों बेटे, क्या काम है? आंटी वो जरा उसके कंप्यूटर की जरूरत थी। बेटे वो अपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए ही इस्लामाबाद गया हुआ है। ओके आंटी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि हनी और बनी आई थी। खुदा हाफिज आंटी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। बेटा जी रेमू बाबा। चाय तो पीती जाओ, मैंने बना दी है। नहीं रेमू बाबा, आज मैं चाय नहीं पी के जाऊंगी क्योंकि मुझे पहले ही कॉलेज से बहुत देर हो चुकी है। खुदा हाफिज। अरे चाय पीने में देर ही कितनी लगती है? नहीं बाजी, आज हमारा क्लास टेस्ट है इसलिए मुझे कॉलेज बहुत जल्द पहुंचना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो इस लड़की को पढ़ने का बहुत शौक है। होना चाहिए बीबी जी। अम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगी। बेटी तुम्हारी तो आज छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? इतनी छुट्टियां तो नहीं होनी चाहिए थी ना। बेटी वो इधर मगरमच्छ तो नहीं आया? ओहो तायाबा, मगरमच्छ घरों में नहीं आते। मगरमच्छ तो दरिया में होते हैं तायाबा। सीमी बेटा, वो मगरमच्छ तो मेरे मगर 4 नंबर बस में बैठकर आ रहा था और उसने कहा था कि वो जिन्नों वाली कोठी में पहुंचकर गुलबर्ग 3rd में तुम्हें बंदूक वापस कर दूंगा। तायाबा, मगरमच्छ के पास आपका बंदूक नहीं है। तो किसके पास है? रेमू। रेमू के पास है। मुझे भी इस पर कई दफा शक पड़ा है। मुझे ये कई दफा मगरमच्छ लगा है। मैं इसको कच्चा खाऊंगा करके। निकालो मेरी बंदूक किधर है? तायाबा मेरे पास आपकी बंदूक नहीं है। आपकी बंदूक तो मगरमच्छ के पास होगी। तो फिर मेरा मगरमच्छ निकालो मेरा मगरमच्छ। इधर से मेरी गर्दन छोड़ो, मैं बताता हूँ। तायाबा मेरा ख्याल है कि मगरमच्छ इस घर का रास्ता भूल गया होगा। हाँ, मगरमच्छ रास्ता भूल गया होगा और रास्ते में बैठा रो रहा होगा। अम्मा जी। रेमू बाबा जी, मगरमच्छ को लेके आते हैं। और सुनो, पैदल नहीं जाएंगे, रेलगाड़ी में जाएंगे। सुनो, मैं रेलगाड़ी और चार्ली मामू गार्ड। चार्ली मामू तुम सीटी बजाओ। हाँ, ये सीटी बजाइए। यंग सिस्टर, ये इन्होंने क्या शोर मचाया है? चार्ली मामू, वही बंदूक और मगरमच्छ का किस्सा। वो आपको नस्तूर भाई का पता चला कुछ?
नहीं चारी मामू, उनकी कोई खबर नहीं आई और ना ही जकूटा का कुछ पता चल रहा है। तो ठीक है, फिर हम आराम से बैठकर इधर केले खाएगा और वो भी अकेले खाएगा। चाली मामू केले और वो भी अकेले। हाँ। मैं भी खाऊंगा। नहीं देगा। वो हमारे केले नहीं छीनता। नहीं खाने दूंगा, नहीं खाने दूंगा। या अल्लाह, किस कदर वीरान महल पर रात बसर करने के लिए तो अच्छा है। आराम से नस्तूर रात तो यहाँ बसर करो और सुबह फिर उस तालूस जादूगर की तलाश में निकले।